नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर व उपनगरीय क्षेत्रों में तूफान से विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही। सीएसबी के विद्युत संयंत्र में कोयला संकट की आशंका। ग्रामीणों में दिखा उत्साह, शहरी रहे मतदान में पीछे। अब खबरें विस्तार से। शहर में मंगलवार की शाम आए तूफान के कारण कई स्थानों पर पेड़ टूटकर गिर गए और होर्डिंग फट गए या उखड़ गए। इसके कारण यातायात प्रभावित हो रहा था। सुबह से ही नगरपालिक निगम का अमला शहर में टूटे पेड़ों को हटाने का काम करता नजर आया। इससे शहर की विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई। कुसमुंडा के नेहरू नगर एससीएल कॉलोनी में आंधी से उखड़कर पेड़ बिजली के खंभे पर जा गिरा, जिससे विद्युत खंभा क्षतिग्रस्त हुआ और कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। हालांकि बुधवार को विद्युत विभाग के अमले ने सुधार कार्य कर विद्युत आपूर्ति को बहाल किया। कई गुना ज्यादा खर्चा है। नया खंभा लगेगा। आप कौन सा पत्रिका में हैं? ये कल सामने वाले घर B460 में एक सूखा पेड़ था, बहुत ही सूखा, ये दिख रहा होगा आपको। ये पेड़ हवा में शाम के समय आंधी तूफान आया तो उसमें ये गिर गया। गिरने से ये खंभा था, खंभा के ऊपर ये तार के ऊपर गिरने से ये टूट गया। पूरा अंधेरे में बिताना पड़ा। तो बिजली विभाग द्वारा कोई सुधारने का कार्य किया गया है? बिजली विभाग कल आए थे, देख के गए। तो कल इलेक्शन के कारण शायद पूरे लोग ड्यूटी पे थे तो यहाँ नहीं आ पाए। अभी सुबह देख के गए, शायद जल्दी ठीक हो जाएगा। दर्री क्षेत्र में मंगलवार को आए तूफान में काफी नुकसान पहुंचाया है। सड़क किनारे एवं घरों में लगे पेड़ धराशायी हो गए। इसके कारण कई स्थानों पर विद्युत तार टूट गए और विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई। दर्री क्षेत्र में लगभग 3 घंटे का समय विद्युत आपूर्ति बहाल करने में लगा। दिन में पेड़ों को काटकर सड़क से हटाया गया। इसको नीचे मतलब कल क्या है, कल काफ़ी देर तक लाइट गोल था, जिसके चक्कर में बहुत सारा दिक्कत हुआ। तो इसको जल्दी सॉल्यूशन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। तो ऐसी गर्मी का डिग्री इतना ज़्यादा बढ़ा है कि हालत ख़राब है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के दर्री स्थित विद्युत संयंत्रों में कोयला संकट उत्पन्न होने की आशंका बढ़ गई है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि रविवार रात में कोल हैंडलिंग प्लांट में कुछ हादसे के बाद अभी तक केबल में सुधार कार्य नहीं हो पाया है। खदान से सीधे प्लांट तक कोयला कोल हैंडलिंग प्लांट से ही भेजा जाता था। हालांकि इस संबंध में अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में निजी अस्पताल की तरह सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यहां जो शुल्क निर्धारित किया गया है वह आम लोगों के दायरे में आता है। इसी क्रम में सर्व सुविधा युक्त 15 बिस्तरों वाला आईसीयू वार्ड प्रारंभ किया गया है, जिसमें मरीजों को वेंटिलेटर, एक्सरे, रक्त एवं मूत्र जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। गंभीर हालत में आए मरीजों को सामान्य स्थिति में आने तक रखा जाएगा।
वो कल इमरजेंसी वार्ड जो बनाया गया है हमारा, वो 24 आवर्स रन करता है एक्चुअली। सुबह 8 से दूसरे दिन की सुबह 11 बजे तक 15 बेड का है। पेशेंट इमरजेंसी इसमें भर्ती होते हैं और प्रीमियम में ट्रीटमेंट करके रिस्पेक्टिव वार्ड में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। और ज़्यादा इमरजेंसी तो उसको वहीं मैनेज करते हैं, जान बचाने के लिए उसको वहाँ तक थोड़ी कोशिश करते हैं। उसके बाद जैसे ही ठीक होता है तो उसको उस वार्ड में भेज करके फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। यही हमारा ये है। कोरबा लोकसभा में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ, जिसमें कोरबा विधानसभा में सबसे कम व पाली तानाखार विधानसभा में सबसे अधिक मतदान हुआ। स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तुलना में अधिक मतदान हुआ। शासन के तमाम कोशिशों के बावजूद शहरों में मतदान कम हो रहा है। यह चिंता का विषय है, जहां लोग शिक्षित ज़्यादा हैं लेकिन देश के प्रति अपने कर्तव्य को शायद निभाना नहीं चाहते। ये आश्चर्य का विषय है। एक तरफ में हम अपने आप को पढ़ा लिखा समझदार कहते हैं, जिला प्रशासन यहाँ है, जिला मुख्यालय यहाँ है और सारी सुविधाएं लोगों के घरों के पास में मतदान बूथ है। मतदान बूथ को विवाह के पंडाल के जैसे सजाया गया, सारी सुविधाएं दी गई और उसके बाद लोगों का न जागना एक ये आश्चर्य का विषय है। और दूसरी ओर यदि हम ग्रामीण क्षेत्र को लेते हैं, जहाँ पहुंचहीन मार्ग है, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक मतदान केंद्र नहीं है, वहाँ उतने प्रचार नहीं हुई, उतने संसाधन नहीं, उसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में एक गजब का उत्साह देखा गया। आज प्रॉपर कोरबा की बात करते हैं तो 58 से 60% के बीच में हो रहा, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 70% पोलिंग हो रही है। तो ये तो पढ़े लिखे लोगों के मुंह के ऊपर में ये व्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने की मिली, ये पढ़े लिखे लोगों के ऊपर में एक तमाचा है, गाल पे तमाचा कि इतना जगाने के बाद भी वो अपने कान में रुई डाल करके मंगलवार को छुट्टी का दिन, उसके बावजूद अपने घरों में ही सोना ये उचित समझे। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा मजाक है। कोरबा लोकसभा चुनाव के लिए रामपुर और कोरबा विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों की आईटी कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में वापसी देर रात तक हुई। मतदान दलों ने सामग्री को स्ट्रांग रूम में जमा करने और पावती लेने के बाद ही वहां से अपने घरों की ओर रवाना हुए। सभी दलों की वापसी के बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया। राज्य शासन के कार्यालय बुधवार को सूने सूने नजर आए। इक्का दुक्का कर्मचारी की ही उपस्थिति देखी गई। इसका कारण यह है कि मंगलवार को मतदान संपन्न कराने में अधिकांश कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। वहां से लौटने के बाद अब अपनी थकान मिटाने के लिए दूसरे दिन भी कार्यालय नहीं आए हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।